हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 9वीं वीडियो है ये। इससे पहले हम आपके लिए 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, ताकि किसी को कोई भी पुराना डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो है हमारा इंसर्ट टैब में। हम जाएंगे, हमने होम पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, अभी हमारा इंसर्ट टैब चल रहा है और इंसर्ट टैब में हमने आपको लास्ट टाइम जो कराया है वो कराया है शेप तक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिजाइनेबल ग्राफ्स बना सकते हैं अपने। मान लीजिए आपको कोई अपनी बुक बनानी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको कोई भी डिजाइनेबल अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो कंट्रोल एन के साथ में एक नया पेज ले लेता हूँ मैं। और पेज लेने के बाद में अब मैं चलता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद में एक फंक्शन हमको मिलेगा, यहाँ पर दिखाई देगा हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के आपको नीचे दिखाई दे रहा है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफ। तो यहाँ पर हमारा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन। तो मैं इसको आपके लिए ज़ूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, किस किस तरीके के ग्राफ यहाँ पर हमको मिलेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑल के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो सारे आ जाएंगे हमारे। अगर सिर्फ लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो लिस्ट वाले आएंगे हमारे। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस वाले आएंगे यहाँ पर। साइकिल पे क्लिक करो, साइकिल वाले आएंगे। तो इसी तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जो भी आपको बेटर लगे आप उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपनी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ऑल पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, तो ये देखेंगे आप। यहाँ जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊँगा नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती चली जाएंगी। अब इसमें से जो भी ग्राफ आपको चाहिए उसी के ऊपर क्लिक करना आपको, और यहाँ पे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको काफ़ी यूज करता हूँ, आप भी अपने डॉक्यूमेंट को बनाते समय इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाई देगा आपको डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे मैंने फिलहाल अभी ये वाला एक ऑप्शन ले लिया हमारा, जैसे मैंने क्लिक करूंगा इसके ऊपर और ओके कर दूंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो सर्कल हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर एक हमारा इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, जूम कर दूं मैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इमेज का आइकन नजर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक इमेज लगा सकते हो। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं उसकी यहाँ पर इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं छोटा करके एक इमेज लगाता हूँ यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर आइकन के मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा इमेज वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब जिस भी लोकेशन पे आपकी इमेज है, अब वहाँ चले जाइए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास में डी ड्राइव में है और ये कंप्यूटर रिलेटेड इमेज मैंने खोल ली, और सबसे पहले वाली ही इमेज मैं इसके अंदर मान लीजिए डालना चाह रहा हूँ। या आपके पास में कोई और भी इमेज है तो आप कोई भी इमेज इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेटर लगे, ठीक है जी। चलिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर रिलेटेड चाहिए, या फिर यहाँ पे एम एस वर्ड से रिलेटेड भी एक इमेज है हमारे पास में, तो इसी के ऊपर क्लिक करके मैं चलो इसको इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई हमारी यहाँ पे इमेज। इसको आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर दिखाई देगा हमको एक ऑप्शन, ये वाला टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट वाला। अब इसके अंदर एम एस वर्ड में क्या लिख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए हमने होम कंप्लीट कर लिया अपना, होम लिख सकते हो। इंसर्ट हमारा चल रहा है, इसके बाद में और कौन सा टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा, जैसे हमारा पेज लेआउट स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पर भी हमारे 3 ही सर्कल बने हुए आ रहे हैं, हम चाहे तो इनको बढ़ा भी सकते हैं अपना। तो बढ़ाएंगे कैसे इनको अपना हम, तो वो भी देखेंगे अभी अपना हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे डालना अपना होम, तो हमने यहाँ पे डाल दिया अपना, यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ होम, ठीक है। होम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ऑल कमांड्स आपने पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कमांड्स आप लिख सकते हो, और नीचे अगर कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें आपने सीखी हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वाले सर्कल में आएंगे हम, और नेक्स्ट वाले सर्कल में आने के बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे इंसर्ट। तो इंसर्ट लिखेंगे, इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी हम अपना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने कवर पेज पढ़ा था अपना, तो यहाँ पर आप कवर पेज लिख सकते हो, ठीक है। आपने एक ऑप्शन पढ़ा था अपना यहाँ पे ब्लैंक पेज, ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लैंक पेज लिख सकते हो। आपने इसके बाद में एक ऑप्शन पढ़ा था अपना कौन सा, पेज ब्रेक, तो यहाँ पेज ब्रेक लिख सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर हमको दो दो पॉइंट ही दिए हुए हैं, तो अगर हमको ये वाले पॉइंट और ऐड करने हैं इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के लास्ट में यहीं पे क्लिक करके रखो अपना, और इधर आ जाएंगे कोने पे। यहाँ पे देखो, अभी हमारे यहाँ पे इसी के साथ में एक ऑप्शन खुल के है हमारा डिजाइन, और एक खुल के है हमारे यहाँ पे फॉर्मेट। इनके बारे में भी हम देखेंगे
ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ साइड में आ जाता हूँ अपना, और साइड में आने के बाद में एक मिल रहा है यहाँ पे ऐड शेप, तो यहाँ शेप ऐड कर सकते हो। और एक मिल रहा है यहाँ पे हमको ऐड बुलेट। ऐड बुलेट का मतलब है कि आप और भी नाम डालने के लिए यहाँ पे नीचे लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं ऐड बुलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा साइड में आपको, ये आगे हमारी जगह और भी, तो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे इसके बाद हमने जो अपना पेज ब्रेक पढ़ा था, ठीक है, पेज ब्रेक ले लिया। फिर से हमने इसी ऐड बुलेट पे क्लिक करा, फिर हमने पढ़ा था यहाँ टेबल का ऑप्शन, तो हमने टेबल ले लिया। इसके बाद में मान लीजिए हमने पढ़ा था अपना पिक्चर का ऑप्शन, तो यहाँ पिक्चर लिख सकते हो अपना। तो इसी तरीके से जितने भी आपको यहाँ एक के अंदर ही टॉपिक लिखते जाना है, वही सारी चीज़ अपनी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले हम क्या लिख सकते हैं, हमने फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना सीखा था, स्टाइल चेंज करना सीखा था, अपना कलर हाईलाइट कलर देना सीखा था, टेक्स्ट को कलर देना सीखा था। तो डिफरेंट डिफरेंट कट कॉपी पेस्ट जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं अपनी, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे इनको यूज कर सकते हो अपने। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ऊपर कट लिख दिया, यहाँ मैंने कॉपी लिख दिया। फिर इसके बाद अब मुझको और भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड बुलेट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं पेस्ट लिख दूंगा। तो इसी तरीके जो भी आपको चाहिए अपने लिए, उसी के ऊपर क्लिक करते चले जाओ, वैसे ही यहाँ पर हमारे बनते चले जाएंगे जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है जी। तो मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे अपने लिख दिए इसके लिए। फिर इसके बाद मैं नीचे गया मैं, अब मैं इससे नेक्स्ट क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा यहाँ पे पेज लेआउट। तो मैंने पेज लेआउट डाल दिया, और पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे अभी हमने वो नहीं जानी है, तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन हमको ऐसा ही सर्कल और भी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद में इसके रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा हमारा कौन सा है, ऐड शेप, ये वाला फर्स्ट वाला। तो ऐड शेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमको कुछ फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या कह रहा है, ऐड शेप आफ्टर, मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके लास्ट में चाहिए आपको, या फिर आपको बिफोर चाहिए यहाँ पे, या इसके ऊपर चाहिए, या फिर इसके नीचे चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको चाहिए अपनी शेप, उसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके आफ्टर मतलब बाद में चाहिए मुझको, तो आफ्टर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर दिखा देगा एक और हमारे यहाँ पे बनकर आ गई है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और जो भी इसमें टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हो, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप वही डाल सकते हैं। जब मुझको चाहिए कि अपना रेफरेंस, तो मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मुझको और भी चाहिए आफ्टर में ही, तो आफ्टर पे ही फिर से क्लिक करूंगा, और मैं डाल दूंगा यहाँ पे अपना क्या, मेलिंग। तो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए अपनी, उतनी ही यहाँ पर इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ नज़र आ रही है आपको। एक ऑप्शन मिलता है फिर इसके बाद में हमको यहाँ पे राइट और लेफ्ट, मतलब जो राइट वाला वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट वाला हमारा राइट में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दिखा देगा आपको, ये ऑप्शंस हमारे चेंज होकर आ जाएंगे। लेफ्ट वाला राइट में पहुंचेगा, राइट वाला लेफ्ट में पहुंचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको बेटर लगे। इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन मिलता है हमको लेआउट, अभी यहाँ पे ओपन नहीं है हमारा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज ना करके हम इसी के ऊपर आएंगे, जो हमारे यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया अपना, इसकी जो लाइन आ रही है ना ये वाली, इसी के ऊपर हम अपनी राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा हमको, ये वाला चेंज लेआउट, सेम वही फंक्शन होता है ये वाला हमारा। ठीक है। तो चेंज लेआउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे वापस से वही लेआउट खुल के आ जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में यूज किए थे अपने। तो इनमें से भी अगर कोई भी आपको चेंज करना है अपना, उसी के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हमारी चेंज होकर आ जाएंगी। जब मुझे ये चाहिए, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है साइड में, तो मैंने यहाँ से बस इसको ओके कर दिया। ओके जैसे ही मैं करूँगा, तो यहाँ पर दिखा देगा हमको, ये चीज़ें हमारी इस तरीके से शो करा देंगी। ठीक है। जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर आप कंट्रोल जेड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर वापस से वही वाली चीज़ आ जाएगी जो अभी हमने बनाई थी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम लेआउट के बाद हमको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रमोट, और एक होता है हमारा डीमोट। इसमें क्या होता है हमारा, अब जैसे हमने साइडों में जो चीज़ें अपनी बनाई हैं यहाँ से, जैसे हमने कट कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। हम चाह रहे हैं ये जो कट है, जैसे हमारा होम लिखा हुआ है, एक सर्कल के अंदर आ जाए हमारा, या कॉपी है ये एक सर्कल के अंदर आ जाए हमारा। तो उसी के ऊपर हमको क्लिक करके रखना है, जो भी बना जाए। फॉर्मेट प्रिंटर है हमारा लास्ट वाला, मैंने इस पर क्लिक करा, और जैसे इसको मैं यहाँ से प्रमोट करता हूँ, तो प्रमोट करने के तुरंत बाद नीचे दिखाई देगा हमको, ये एक सर्कल के अंदर आ गया यहाँ पर हमारा, मतलब इसको हमने प्रमोट कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा। तो प्रमोट करने के बाद में क्या होता है, जो भी हमने चीज़ें बनाई हुई है, उसका थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिखा था, वो हमारे क्या बन गया, सर्कल के अंदर आ गया। तो इसका लेवल थोड़ा सा हमारा बढ़ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको प्रमोट भी कर सकते हो, और डिमोट भी करना है तो वापस से लिस्ट के अंदर पहुंच जाएगा हमारे यहाँ से, ये दिखा देगा वापस हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है जी। अब मान लीजिए जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, अगर आप चाह रहे हो कि इसका साइड में एक पैनल खुल के आ जाए, हमारा टेक्स्ट पैनल जिसको बोलते हैं,
तो टेक्स्ट पेन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। और इसी में आने के बाद में भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी ऐड बुलेट किया था, यहाँ से ये नहीं करके डायरेक्टली इसके लास्ट में क्लिक करो, देन एंटर करो, तो अपने आप यहाँ पे लेवल हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना अपना वो लिख सकते हो। जैसे हमने फॉन्ट साइज यहाँ पे लिख दिया अपना, ये आ गया हमारा। फिर से मैंने एंटर करा, फॉन्ट स्टाइल लिख सकता हूँ, या फिर और भी जो भी चीज़ें मेरी थी यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं लिखता चला जाऊँगा। यहाँ पे मुझको जैसे ये करना पड़ा था, यहाँ मैंने क्लिक करा था तो मुझको यहाँ से ऐड बुलेट वाले ऑप्शन पे मुझको जाना पड़ रहा था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साइड में हूँ टेक्स्ट पेन वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मुझको उस ऑप्शन से लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एंटर करूँगा, नीचे हमारे बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ हमने सीख ली यहाँ पे हमारी क्रिएट ग्राफ वाले ऑप्शन में जाके। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेंगे तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू साथ के साथ दिखाई देगा, तो जो भी आपको बेटर लगे उसी के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी स्टाइल्स को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें हमारी साथ के साथ उनका प्रीव्यू हमको दिखाई देता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो भी आपको बेटर लगे आप उसी के ऊपर जाएंगे और बस जाने के बाद क्लिक कर देंगे, सेम वही चीज़ें हमारे यहाँ पर खुल कर आ जाएंगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा देगा, आप यहाँ पे जैसे होम पढ़ रहे हैं तो होम की यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो, इंसर्ट पढ़ रहे हो तो इंसर्ट की इमेज लगा सकते हो, और नीचे मेन टॉपिक हमारा होम हो गया, नीचे इसकी लिस्ट पूरी बनकर आ गई हमारी। तो हम इस तरीके से भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और भी चीज़ें हमको काफ़ी सारी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वो कलर का। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये दिखाई देंगे डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो भी बेटर लगे आप उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो यहाँ पर हमको कुछ और स्टाइल्स मिल जाएंगी, जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे चाहिए अपने इसके लिए आप उसी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साथ के साथ प्रीव्यू भी नजर आ रहा है इसका, जो भी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ जिस भी ऑप्शन पे, उसमें दिखाई दे रहा है कि काम हमारा क्या हो रहा है। तो बस आपको जो बेटर लगे बस उसी के ऊपर जाना और बस जाके क्लिक कर देना है हमारा, सेम वही हमारा यहाँ पर पैटर्न जो है इसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर हमारा रीसेट का, ये दिखाई दे रहा है हमारा लास्ट में रीसेट ग्राफ। जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस ऐसे करे हैं तो उनको सब क्या कर देगा, ये यहाँ से रीसेट कर देगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जैसा हमारा नॉर्मल था ये वाला हमने लिया था, वैसे हमारा यहाँ से हो गया। कलर चेंज किया था वो भी हट गया, यहाँ से स्टाइल चेंज किया था वो भी हट गया। तो इन सबको यहाँ से रीसेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम सीखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट वाला ऑप्शन। इस फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी हमारी। अब जो भी यूज करना चाह रहे हो आप उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने काम कर दिया इसके ऊपर, कुछ नए में देखते हैं यहाँ से। तो मैं इसी में इंसर्ट में जाता हूँ, वापस से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद में आ जाता हूँ लास्ट में अपना यहाँ से, और कोई भी ले लेता हूँ यहाँ से, जो भी आपको बेटर लगे उसी के ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए। अब बस इधर से यहाँ से मान लीजिए मैंने ये ले लिया अपना, और ओके कर ओके करने के बाद में ये आ गया हमारा। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, वो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वही सारी चीज़ हम जान रहे थे यहाँ पे, या एम एस वर्ड पढ़ रहे थे, एम एस वर्ड के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हम अपना। तो मैंने वापस यहाँ पे एम एस वर्ड लिख दिया अपना यहाँ से, ये ठीक है। एम एस वर्ड के अंदर हम बता रहे थे आपको कि हम होम पढ़ रहे हैं, हम इंसर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे अपना यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेफरेंस पढ़ेंगे। रेफरेंस इस पे लिख दिया। इसके बाद में और भी आपको चाहिए तो मैंने बताया था यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे जाने के बाद में और भी चीज़ें इसके अंदर अपने हम ऐड कराते चले जाएंगे, जो भी हमको अपना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना ही लिख लेता हूँ बस इसके अंदर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ आते हैं फॉर्मेट वाले फंक्शन पे। अब फॉर्मेट पे आने के बाद में हमको कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जैसे मान लीजिए जो हमारी साइड में सर्कल्स बन के आए हुए हैं, इनमें सब में अलग अलग शेप्स आपको चाहिए। मान लो सर्कल नहीं चाहिए, किसी में रेक्टेंगल चाहिए, किसी में यहाँ पे हमको इलिप्स चाहिए, किसी में हमको सर्कल ही चाहिए यहाँ पर, तो हम उसके हिसाब से इन सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे चेंज शेप दिखाई दे रहा है आपको, जिस पर भी मैं क्लिक करके रखूँगा, जैसे मैंने होम पे क्लिक करा और होम को मैं लेना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल के अंदर, तो मैं किसी भी एक रेक्टेंगल पर आ गया यहाँ से, तो ये दिखा देगा हमारा ये रेक्टेंगल में बन के आ गया। नेक्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से, तो यहाँ से इसकी मैं क्या कर सकता हूँ, इमोजी वाली शेप लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने इमोजी वाली शेप ले ली। मैं पेज लेआउट पर आया तो यहाँ से मैंने मान लीजिए कोई और डिफरेंट अपनी शेप ले ली, हार्ट वाली शेप ले ली। नेक्स्ट इसके बाद में आया मैं यहाँ से, तो इसी तरीके से यहाँ से जितनी भी इसके अंदर शेप्स आपको दी हुई है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ से बेटर लगे अपना, ठीक है जी।
तो ये अलग-अलग शेप्स आपको देखने के लिए मिल रही है, जो भी बेटर लगेगी उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसी को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ से तो मैंने बताया अभी आपको क्या कर सकते हैं अपना हम इसको शेप दे सकते हैं कोई और भी। अब मान लीजिए किसी भी यहाँ पे जो भी शेप आपकी है उसका आपको साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करना है, तो यहाँ पर 2 फंक्शन मिलते हैं, एक लार्जर मिलता है, एक स्मॉलर मिलता है हमको। तो लार्जर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी इसकी साइज़ हो जाएगी, लार्ज होती चली जाएगी। कोई भी जो भी आपको चाहिए उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और लार्ज यहाँ से इसको हम करते चले जाएँगे अपना। ठीक है जी? अगर हमको स्मॉल करना है तो उसी पे क्लिक करना है जिसको हमको स्मॉल में कन्वर्ट करना है अपना, तो यहाँ से इसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही छोटा करना है, ज़्यादा छोटा कर सकते हो। जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ होती है। जैसे होम वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ अपना, अब जो मेरा होम के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा-सा साइज़ इसका होम में जाके यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जिससे हमें चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी-सी नज़र आएँ, दिखाई दे हमको यहाँ से। ठीक है? और मैंने इसको बॉक्स को यहाँ से पकड़ के भी इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये दिखाई देगा आपको। अब इसके बाद हम फॉर्मेट में आ जाते हैं वापस से अपना हम। फॉर्मेट में आने के बाद में अब यहाँ पे शेप की स्टाइल्स दिखाई दे रही है आपको। जैसी स्टाइल में चाहिए आपको यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है जी? ये डिफरेंट स्टाइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो भी बेटर लगे बस उसी के ऊपर जाना है और क्लिक कर देना हमको यहाँ से जाने के बाद। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे बनकर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब या तो स्टाइल्स हम यहाँ से दे सकते हैं या फिर सीधा यहाँ पर आएँगे हम, फिल वाले ऑप्शन पे, शेप फिल पे जाएँगे। ये कल भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी शेप वाले फंक्शन के अंदर, तो आप ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। ठीक है? इनको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं अपना, जो भी कलर हमको बेटर लगे, या फिर यहाँ से इसके अंदर कोई पिक्चर डाल सकते हो, ग्रेडिएंट्स डाल सकते हो, टेक्सचर डाल सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और वही हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमको आउटलाइन का। ये मैंने आपको बताया था, किसी पे भी कोई आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हो और इसकी विड्थ कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन भी इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलने हैं वापस से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद में फिर यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसमें कोई भी इफेक्ट डालना चाह रहे हो तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ डिफरेंट काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने इसको आप उतना ही बेटर बना सकते हो जितना आप चाहते हो। ठीक है? अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह चाहिए, ग्रो चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर यहाँ होता है हमारा स्टाइल के लिए। किस चीज़ की स्टाइल? जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। अब ये देखो मेरा जो होम लिखा हुआ है, अब मैं इसकी यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। होम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा यहाँ से, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारा दिखाई देगा अलग-अलग तरीके से, यहाँ पे सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही है। जो भी हमको बेटर लगे बस उसी के ऊपर जाकर क्लिक करना है और वैसे ही यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको पेज का साइज़ बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको साइड में ले लेता हूँ थोड़ा-सा यहाँ से, जिससे हमको अच्छे से और भी बेटर नज़र आए। क्योंकि इसके पीछे छिप रहा है हमारा यहाँ से ये। अब देखिए, यहाँ देखो, ठीक है? हम इनको इस स्टाइल में यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बस उसी के ऊपर जाना है और जाके बस क्लिक कर देना हमारा। तो यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी। जो भी कलर चेंज करना चाह रहे हो पहले इसका, अभी हमने मान लीजिए हमको चाहिए ऐसा कोई भी कलर, ये ले लिया हमने यहाँ से, या फिर हमने ले लिया इसको येलो। येलो अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ये ले लेते हैं। ठीक है? ये लेने के बाद में आप यहाँ पे वापस से स्टाइल पाइए और कोई भी स्टाइल यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे सारी की सारी स्टाइल्स हमको दिखाई देंगी अच्छे से। बस जो भी बेटर लगे उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए जाके, सेम वैसे हमारा बनकर आ जाएगा यहाँ से ही। अब इसके अंदर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तो कलर पे जाएँगे, सिंपल कोई भी कलर भी डाल सकते हो यहाँ से आप, ये दिखाई देगा हमको। जो भी कलर चाहिए उसी के ऊपर जाओ और वही कलर यहाँ पे अपना फिल करा दो, ये दिखा देगा आपको। डिफरेंट अलग-अलग सारे कलर्स मिल रहे हैं। कोई पिक्चर डालना चाह रहे हो, ग्रेडिएंट्स डालना चाह रहे हो यहाँ से अपना, या टेक्सचर डालना चाह रहे हो यहाँ से वापस से कोई भी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। जो बेटर लगे बस क्लिक कर दीजिए उसी पे जाकर। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर इसकी आउटलाइन हमारी यहाँ पे कोई भी हमको आउटलाइन चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, जैसी भी आउटलाइन हमको चाहिए यहाँ से उसी के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे, वैसी आउटलाइन बनकर आ जाएगी। आउटलाइन का साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तो वो चीज़ भी मैंने आपको पहले से यहाँ पर बताई है। जो भी चाहिए आपको उसी को यूज कर सकते हो। ठीक है जी? इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर यहाँ मिलेगा हमको टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ से हम जाएंगे और ग्रो वगैरह करना चाह रहे हो कोई भी कलर यहाँ पे इसकी साइडों में, तो ग्रो कर सकते हो कलर यहाँ से आप। तो ये दिखा देगा आपको, जितना कम चाहिए ऊपर वाले फंक्शन यूज करने, जितना ज़्यादा चाहिए नीचे वाले यूज करने, तो उतना ही ज़्यादा कलर हमारा इसके बाहर में दिखाई देगा। तो जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहे हो, इसका रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो यहाँ से आप। तो जो भी रिफ्लेक्ट आपको अच्छा लगे वो रिफ्लेक्ट देख सकते हो यहाँ से। ठीक है जी? तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे हमारे किसके अंदर,
जो हमने अपने स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पढ़ा है उसके डिज़ाइन ऑप्शन में और फॉर्मेट ऑप्शन में। तो आई होप सबको समझ में आए होंगे, कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट रहे तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको पता चल जाए कि भी ये वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर आपके वो डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन साथ के साथ जरूर बजा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।